कहाँ रह गया यह लड़का? बोला था सारे सामान लाकर पहले ही रख दे। मेहमानों के सामने सामान लाने में थोड़ी न अच्छा लगता है। सुलेखा, मिठाइयाँ और केक आ गए या नहीं? मेहमान आने में सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। मेहमानों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। मोहन जी अपनी पत्नी सुलेखा जी से बोले। सुलेखा जी बोली, हाँ हाँ, सारी मिठाइयाँ, केक, चॉकलेट सब कुछ आ गया है। और आप भी बस खड़े मत रहिए, ज़रा फ़ोन लगाइए नीलम को, अब तक आई क्यों नहीं? अब नीलम भी आ जाए तो थोड़ी मदद मिल जाए। नीलम घर में प्रवेश करती हुई बोली, माँ, मैं भी आ चुकी हूँ। आप चिंता मत करिए, बताइए क्या क्या करना है। सुलेखा जी ने नीलम को देखकर राहत की सांस ली और बोली, अच्छा हुआ नीलम तू आ गई, वरना मैं अकेले इतनी सारी तैयारियां कैसे संभालती। मोहन जी बोले, लो भाई, नीलम भी आ गई, अब तुम सास बहू मिलकर सारी तैयारियां संभालो। अनुज का आज 10वां जन्मदिन है। अनुज नीलम के देवर रवि और देवरानी पूनम का इकलौता बेटा है। बहुत सालों तक यह संयुक्त परिवार साथ में ही रहा। अभी कुछ ही महीनों पहले जेठानी नीलम, उसके पति राजन और उसकी बेटी पिंकी इस घर से अलग रहने गए थे। सुलेखा जी बोली, नीलम, मैं जलेबी का घोल तैयार कर रखा है। जब मेहमान आ जाएंगे तब तुम इस घोल से गर्म गर्म जलेबी बना लेना और मैं दूसरी तरफ गर्म गर्म पूरियाँ तल दूंगी। बाकी छोले और पुलाव तैयार हो गया है। सलाद और चटनी भी मैंने काम वाली कांता से ही बनवा ली। कांता के बेटे को अचानक तेज़ बुखार चढ़ गया, इसीलिए उसे अचानक घर जाना पड़ा, वरना कांता होती तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तुम्हारे देवर रवि को अचानक मीटिंग में जाना पड़ा और तुम्हारी देवरानी पूनम अनुज के लिए नए कपड़े खरीदने गई है। दरअसल पहले पूनम ने अनुज के लिए ऑनलाइन कपड़े मंगवाए थे, मगर वह कपड़े आज ही सुबह आए और पूनम को वह कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आए, इसीलिए अचानक दूसरे कपड़े लेने जाना पड़ा और वह कह कर गई है उसके बाद पार्लर से सीधा रेडी होकर ही बर्थडे में पहुंचेगी। देखो ना, आज अनुज के जन्मदिन पर ही रवि को भी मीटिंग पर जाना था, वरना वह होता तो मुझे और तुम्हारे बाबूजी को इतनी परेशानी ना होती। मगर रवि कह कर गया था, माँ आप लोग सारी तैयारी कर देना, मैं अनुज के केक कटिंग के समय तक आ जाऊंगा। आखिर घर का लाडला बेटा जो है अनुज, हमारे घर का इकलौता वंश। सासू माँ की मदद करते करते फिर से एक बार नीलम के हाथ रुक से गए। आखिरकार फिर से सासू माँ ने वही बात दोहरा दी थी जिसके कारण उन्हें इस घर से हमेशा के लिए अलग रहने जाना पड़ा था। वह अतीत के गलियारों में खो गई। एकाएक उसे वह दिन याद आ गया जब उसकी बेटी पिंकी का भी 10वां जन्मदिन था, मगर सासू माँ सुलेखा जी को एक जगह सोफे पर जमकर बैठी थी, बैठी ही रही, बीच में एक बार भी नहीं उठी और सारी तैयारी नीलम को अकेले ही करनी पड़ी थी। और आज इस अधेड़ उम्र में भी सासू माँ फुदक फुदक कर काम कर रही थी, क्योंकि उनके चहेते पोते का जन्मदिन जो है। सुलेखा जी ने शुरू से ही दोनों बहुएं नीलम और पूनम में भेदभाव किया। नीलम की शादी के 2 साल बाद ही पूनम की शादी हुई थी। दोनों बहुएं सुंदर और समझदार थी, मगर पूनम का रंग नीलम से काफ़ी गोरा था और उसका मायका भी बहुत अमीर था। सुलेखा जी अपनी गोरी बहू पूनम पर हमेशा इतराती, यहाँ तक कि कभी कभी नीलम के रंग पर फप्तियाँ भी कस देती और कहती, काश तुम्हारा रंग भी पूनम जैसा गोरा होता तो मेरा सर फक्र से और ऊंचा हो जाता, बिरादरी में मेरे भी चर्चे होते और सब कहते, सुलेखा जी चुन के लाखों में एक बहू लाई हैं। पूनम के लिए तो मेरी पसंद की आज भी सब दाद देते हैं। उसका मायका भी तो संपन्न है। मेरे छोटे बेटे की किस्मत बड़े बेटे से ज़्यादा बुलंद निकली। नीलम जब माँ बनने वाली थी, सुलेखा जी ने पोता होने की मन्नत ले रखी थी, मगर नीलम को बेटी हुई। वहीं 2 साल बाद पूनम ने एक बेटे को जन्म दिया। अनुज के जन्म के बाद सुलेखा जी बहुत खुश हुई थी और बोली थी, मेरी दूसरी बहू ने घर को वारिस दे दिया।
यही सब कारण थे जिस वजह से सुलेखा जी की पहली पसंद हमेशा पूनम रही और सासू माँ ने हमेशा से देवर जी से भी बहुत प्यार किया था, क्योंकि देवर रवि की आमदनी बड़े भाई राजन से ज़्यादा थी और उसमें कोई शक नहीं, जो बेटा माँ को प्यारा होता है उसके बच्चे भी उन्हें प्यारे होते हैं। नीलम ने भी सारी बातों को नज़रअंदाज कर इससे अपनी किस्मत मान लिया था। जब नीलम और उसका परिवार यहाँ साथ में रहते थे, सुलेखा जी जेठानी देवरानी में तो भेदभाव करती ही थी, अब उनके बच्चों में भी भेदभाव करने लगी थी। अनुज के लिए बड़ी चॉकलेट और नीलम की बेटी पिंकी के लिए छोटी चॉकलेट। घर के हर तीज त्योहार पर अनुज को ज़्यादा पैसे देना और पिंकी को कम, यह सब अब पिंकी को भी नज़र आने लगा था, क्योंकि वक्त के साथ दोनों बच्चे भी तो बड़े हो रहे थे। एक दिन रक्षाबंधन के मौके पर जब दोनों जेठानी देवरानी अपने अपने मायके जाने निकल रही थी, सुलेखा जी ने बहुत सारे गिफ्ट अनुज को देते हुए कहा, यह लो, नानी के घर खाली हाथ नहीं जाते। जब पिंकी बोली, अनुज को इतने सारे गिफ्ट और मुझे कुछ भी नहीं दिया दादी आपने, तब सुलेखा जी बोली, अरे तू ठहरी लड़की जात, तू क्या करेगी उपहारों का? अनुज इस घर का इकलौता वंश है, इसी की वजह से तो कल के दिन हमारे खानदान का नाम रहेगा। और जा तू अपनी नानी से उपहार मांगना, वैसे भी आज रक्षाबंधन है तो तुझे नानी के घर से उपहार मिलेंगे। नीलम को सुलेखा जी की यह सारी बातें बहुत बुरी लगी। वह अपनी सास को कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी, मगर अब सारी बातें उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। अपने और पूनम में किए गए भेदभाव को तो नीलम ने बर्दाश्त कर लिया था, मगर पिंकी और अनुज में भेदभाव उसे बर्दाश्त न हो पाता था। अनुज ने तुरंत इतने सारे उपहारों में से एक उपहार निकाला और पिंकी को देते हुए बोला, दीदी यह लो, मेरी तरफ से आपको यह गिफ्ट। आपने मुझे आज राखी बांधी थी ना। अनुज पिंकी से 2 साल छोटा था, मगर फिर भी सुलेखा जी से ज़्यादा समझदार था। पिंकी उस एक उपहार से खुश तो हो गई थी, मगर दादी के लिए उसके दिल में नफ़रत बढ़ने लगी थी, क्योंकि पिंकी ने अपनी दादी को अनुज को चुपके से उपहार देते हुए भी देखा था और कहते हुए भी सुना था कि पिंकी को मत दिखाना, वरना उसे भी कुछ देना पड़ेगा। मगर हर बार की तरह अनुज अपनी सारी चीज़ें पिंकी को बराबर बांटता, क्योंकि वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब घर में यह नाटक हर तीज त्योहार पर होने लगा था। जन्माष्टमी के दिन जब अनुज ने सुलेखा जी के पांव छुए तो सुलेखा जी ने तुरंत 2000 का नोट अनुज को पकड़ा दिया था और कहने लगी, बेटा तू ना होता तो यह जन्माष्टमी का त्यौहार तेरे बिना अधूरा रह जाता। उतने में पीछे से पिंकी आई, उसने भी सुलेखा जी के पांव छुए तो सुलेखा जी बोली, अरे लड़कियां पांव नहीं छूती कभी। पिंकी बोली, अनुज ने आपके पांव छुए तो आपने उसे 2000 का नोट दिया दादी, और मुझे आपके पांव भी नहीं छूने दे रही हो। सुलेखा जी अपने पर्स में से 100 रुपए का नोट देकर पिंकी से बोली, यह लो पैसे, बस अब जाओ यहाँ से। पिंकी वह 100 का नोट लेकर नीलम के पास आई और उसने रो रो कर सारी बात नीलम को बताई। रात को जब राजन घर आया, नीलम बोली, राजन माँ का व्यवहार कभी पिंकी और मेरे लिए अच्छा नहीं था, यह बात मैं जानती थी, मगर अब पानी सर से ऊपर निकल गया है। संयुक्त परिवार में रहकर मेरी बेटी को हर पल नीचा दिखाया जाए, यह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें यहाँ से अलग हो जाना चाहिए। अब तक जो भी हुआ मैंने उसे अपनी किस्मत मान लिया था, मगर अब मेरी बेटी को मैं नहीं झुकने दूंगी। राजन बोला, यह तुम कैसी बात कर रही हो नीलम? हाँ, मैं भी जानता हूँ कि माँ का व्यवहार हम तीनों के साथ अच्छा नहीं है, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि यहाँ से अलग हो जाएं। नीलम बोली, राजन मैं हर बार माँ का अपनी बेटी के प्रति यह रूखा व्यवहार नहीं देख पाऊंगी। लड़की है तो क्या उसका कोई मान सम्मान नहीं है? तुम्हारी माँ ने हमेशा अपने बेटे बहुओं में तो फ़र्क किया ही है, मगर अब इस मासूम बच्ची से भी फ़र्क करने लगी। यह भी सिर्फ इसलिए कि पिंकी एक लड़की है
और अनुज एक लड़का है जो उसके कुल का नाम ऊंचा रखेगा। ज़्यादा जाने राजन को भी नीलम की बात सही लगी और उसने संयुक्त परिवार से अलग होने का निर्णय लिया। नीलम और उसके पति राजन ने अब तक घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई थी, मगर जब बंटवारा हुआ तो सासू माँ ने देवर जी के साथ रहने की मांग की। वह चाहती तो थोड़ा थोड़ा समय दोनों बेटे के पास रहती, मगर उन्होंने छोटे बेटे को चुना और अपनी सारी संपत्ति भी उसी के नाम की। नीलम को दुख संपत्ति उसके नाम करने का नहीं था, बल्कि दुख इस बात का था कि उन्होंने कभी राजन और नीलम को वह प्यार नहीं दिया जिसके वह भी हकदार थे। सासू माँ की जुबान पर हमेशा देवर जी और उसकी पत्नी पूनम का ही नाम रहता। बस काम पड़ने पर उन्हें बड़े बेटे और बहू की याद आती। आज भी नीलम इस बात का जवाब नहीं जान पाई थी कि कैसे माँ बाप अपने ही दो बेटों में इतना भेदभाव कर लेते हैं। सुलेखा जी की आवाज़ से नीलम की तंद्रा टूटी। अरे पूनम बेटा, तू अब तक तैयार नहीं हुई? तू तो तैयार होकर आने वाली थी ना? सुलेखा जी ने देवरानी पूनम से कहा। हाँ माँ, बस तैयार ही होने जा रही हूँ। दरअसल पार्लर वाली ने कहा था मैं घर पर ही आ जाऊँगी आपको तैयार करने, और अब तक आई नहीं तो उसका ही इंतज़ार कर रही हूँ। सुलेखा जी बोली, उसे फ़ोन करके जल्दी बुला, आखिर हमारे लड़के का 10वां जन्मदिन है। तुझे ही सबसे सुंदर दिखना है, आखिर बेटे की माँ जो ठहरी। उतने में ही वहाँ अनुज नए कपड़े पहन कर आ गया। हाय मेरा पोता कितना प्यारा लग रहा है, किसी की नज़र ना लगे इसे, कहते हुए सुलेखा जी ने अनुज की अपने हाथों से बलाइयाँ ले ली और छोटे बेटे रवि को फ़ोन किया। बेटा, मेहमानों के आने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। वहाँ से रवि बोला, माँ मैं बस पहुँच ही रहा हूँ। अरे नीलम, तुम भी जब से आई हो काम में लगी हो, थोड़ा शरबत पी लो, थकान उतर जाएगी तुम्हारी, कहते हुए सुलेखा जी खुद भी तैयार होने चली गई। नीलम को अपनी हालत किसी काम वाली बाई जैसी लगी। राजन ने तो मना भी किया था कि क्या ज़रूरत है जल्दी जाकर काम करने की, मगर सासू माँ के आग्रह को नीलम मना नहीं कर पाई थी और फिर एक बार आज अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी। अनुज आज के दिन भी बहुत गुमसुम दिखाई दे रहा था। वह बोला, ताई जी, पिंकी दीदी क्यों नहीं आई आपके साथ? नीलम बहाना बनाते हुए बोली, बेटा पिंकी की कल परीक्षा है, इसीलिए वह आज नहीं आ पाई। उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का बर्थडे गिफ्ट भेजा है। थोड़ी देर बाद सभी लोग तैयार होकर आ गए। सारे मेहमान भी आ गए और रवि भी आ चुका था। रवि आते ही अनुज को ढूंढने लगा, मगर अनुज कहीं नज़र नहीं आया। धीरे धीरे सभी लोग मिलकर अनुज को ढूंढने लगे, मगर अनुज कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। नीलम बोली, अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ मुझसे बात कर रहा था अनुज, पता नहीं कहाँ चला गया। सुलेखा जी, पूनम और नीलम सभी चिंतित हो उठे कि अनुज कहाँ चला गया। थोड़ी देर में सबने देखा कि अनुज पिंकी का हाथ पकड़कर चला आ रहा है। सुलेखा जी बोली, अनुज तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे बिना बताए कोई घर से जाता है क्या? यहाँ सब कितने चिंतित हो गए थे। पूनम बोली, माँ प्लीज़ मत डांटिए अनुज को, वह उसे लेने गया था जिसके बिना यह बर्थडे अधूरा है। शायद आपने तो कभी महसूस ही नहीं किया, जब से पिंकी इस घर से गई है अनुज कितना बुझा बुझा रहने लगा है। ज़्यादा जाने, अनुज धीरे से बोला, अगर दादी ने पिंकी दीदी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया होता तो पिंकी दीदी और मैं हमेशा साथ रहते, मगर दादी ने इनको प्यार और सम्मान नहीं दिया, इसीलिए मेरी दीदी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। नीलम भी बच्चे की मनोदशा देखकर विचलित हो गई। पूनम पिंकी को गले से लगाते हुए बोली, माँ बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है और आपने हमेशा घर की लक्ष्मी के साथ बुरा व्यवहार किया। सुलेखा जी, जिन्होंने आज तक दोनों बेटों, दोनों बहुओं और यहाँ तक कि दोनों पोते पोतियों में भी फ़र्क किया था, आज उन्हें अपनी गलतियाँ साफ साफ नज़र आ रही थी। सुलेखा जी के पति बोले, सुलेखा तुमने तो बच्चों के मानस पलट कर अपनी छवि ही खराब कर दी। दोनों भाई बहन के मन में
तुम एक दूसरे के खिलाफ दूरियां लाना चाहती थी, मगर इन दोनों के प्यार ने यह साबित कर दिया कि जो भेदभाव करता है वह इंसान गलत है। सभी की बातें सुनकर सुलेखा जी शर्म के कारण सिर भी नहीं उठा पा रही थी। सुलेखा जी ने अपनी पोती पिंकी को गले से लगा लिया और नीलम और पिंकी दोनों से माफ़ी मांगी। अपने बेटे राजन को उन्होंने तुरंत फ़ोन लगाया और बोली, राजन तू घर आ, बड़ा बेटा है और तेरे बिना अनुज का बर्थडे अधूरा है। आज पहली बार सुलेखा जी के मुंह से मीठे शब्द सुनकर राजन भी तुरंत दौड़ा चला आया। राजन और रवि दोनों भाई गले लग गए। अनुज ने केक काटा और सबसे पहले पिंकी को खिलाया। यह संयुक्त परिवार जो बिखर गया था आज वापस एक हो गया। दोस्तों, माँ बाप के अगर 2 बेटे हैं तो दोनों बेटे और बहू में भेदभाव नहीं करना चाहिए, मगर आज के समय में प्यार और सम्मान देने वाले बेटे बहू से ज़्यादा पैसे वाले बेटे बहू जो माँ बाप की कद्र भी ना करें, उनको माँ बाप ज़्यादा महत्व देते हैं। अब लोग इंसान की नहीं पैसे की पूजा करने लगे हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों के साथ रहना भी मुश्किल हो जाता है और घर परिवार टूट जाता है। यह हर घर की कहानी बन गई है। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।